राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आज माघ मास का 11वां दिन है। 11वें दिन के माघ मास का महात्म्य सुनने से पहले हम सुनेंगे भगवान के एक भक्त की कथा। आप इस कथा को सुनकर वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये कथा कैसी लगी। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक भक्त थे जिनका नाम हरिवंश था। वह गांव के सबसे साधारण और गरीब व्यक्ति थे, लेकिन उनकी भक्ति बहुत गहरी थी। गांव में लोग उनकी ईमानदारी, कर्मठता और भगवान के प्रति अडिग विश्वास की वजह से उन्हें बहुत सम्मान देते थे। हरिवंश का जीवन बड़ा सादा था, लेकिन उनके जीवन में एक अद्भुत गहराई थी, जो केवल उनकी भक्ति से उत्पन्न होती थी। हरिवंश की भक्ति की शुरुआत। हरिवंश का जन्म एक गरीब कुम्हार परिवार में हुआ था। उनके माता पिता ने उन्हें भगवान की भक्ति में लीन रहने की शिक्षा दी थी। वे जानते थे कि इस जीवन में सुख और शांति पाने का एकमात्र रास्ता ईश्वर की भक्ति में निहित है। उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत से ही एक दिन भगवान के पास जाकर उनसे दया और आशीर्वाद प्राप्त करने का संकल्प लिया था। हरिवंश ने अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में देखा कि बहुत से लोग बाहरी दिखावे, संपत्ति और शक्ति के पीछे भागते थे, लेकिन वे सच्चे सुख से दूर होते थे। इसने उन्हें बहुत प्रभावित किया और उन्होंने निश्चय किया कि वह भगवान के अलावा किसी चीज से भी मोह नहीं रखेंगे। भगवान की भक्ति में उनकी आत्मा समर्पित हो गई और उनकी दिनचर्या में भगवान का नाम लेना, पूजा करना और सेवा करना शामिल हो गया। एक कठिन समय। हरिवंश का जीवन सरल था, लेकिन एक दिन उन्हें एक बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। गांव में अकाल पड़ा था और हर तरफ दरिद्रता और भूख का साम्राज्य था। गांव के सभी किसान कठिनाई में थे और कोई भी अपनी फसल उगाने में सफल नहीं हो रहा था। हरिवंश का भी कुम्हार का व्यवसाय मंदा पड़ा था। लोग उनके पास बर्तन लेने नहीं आ रहे थे और वह कठिन आर्थिक स्थिति में फंस गए थे। उस समय हरिवंश ने अपने भगवान को याद किया और गहरी भक्ति में लीन हो गए। वह समझते थे कि यह सब भगवान की मर्जी से हो रहा है और उन्हें इस परीक्षा से गुजरने के लिए धैर्य रखना चाहिए। लोग उनकी परिस्थिति देखकर उन्हें ताने देते थे और मजाक उड़ाते थे, लेकिन हरिवंश ने कभी भी भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ा। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे तुझ पर विश्वास है। मुझे अपने जीवन में मार्गदर्शन दे और इस कठिन समय को पार करने की शक्ति दे। भगवान का आशीर्वाद। कुछ दिनों बाद गांव में एक वृद्ध संत आए, जो बहुत प्रसिद्ध थे। लोग उनके दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते थे। हरिवंश ने सोचा कि यह भगवान का आशीर्वाद हो सकता है कि इस कठिन समय में ये संत गांव में आए हैं। वह संत के पास गए और उनसे आशीर्वाद लेने की प्रार्थना की। संत ने हरिवंश से कहा, तुमने भगवान पर विश्वास रखा है, ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अब तुम वही करो जो तुम्हारा दिल कहे और भगवान तुम्हारी मदद करेंगे। हरिवंश ने संत की बातों को ध्यान से सुना और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने सोचा कि अगर भगवान ने उन्हें इस कठिन समय से बाहर निकालने का मार्ग दिखाया, तो वह इसका पालन करेंगे। अगले दिन हरिवंश ने अपने पुराने बर्तन बनाने की प्रक्रिया को बदलने का निर्णय लिया। उन्होंने बर्तन की जगह घरों में उपयोगी और सुंदर मूर्तियां बनानी शुरू की, जो लोग पूजा में इस्तेमाल करते थे। उन्होंने बर्तन बनाने के पारंपरिक तरीके को छोड़कर कुछ नया करने का निश्चय किया। ये परिवर्तन गांव में एक नई उम्मीद लेकर आया। हरिवंश के बनाए हुए भगवान की मूर्तियां जल्दी ही प्रसिद्ध हो गईं। लोग उनके पास आने लगे और मूर्तियां खरीदने लगे। धीरे धीरे उनका व्यवसाय फैलने लगा और वह फिर से आर्थिक रूप से सशक्त हो गए। हरिवंश ने ये कभी नहीं सोचा था कि एक दिन भगवान उनकी भक्ति और मेहनत के फलस्वरूप उन्हें इस कठिनाई से बाहर निकालेंगे, लेकिन उन्होंने जो किया वह भगवान पर अडिग विश्वास और भक्ति के कारण संभव हुआ। भगवान के भक्त की सच्ची पहचान। इस घटना के बाद गांव के लोग समझ गए कि भगवान के भक्त की असली पहचान सिर्फ उसके साधनों से नहीं होती, बल्कि उसकी आस्था, विश्वास और ईश्वर के प्रति उसकी निष्ठा से होती है। हरिवंश ने ये साबित कर दिया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज भगवान पर विश्वास रखना है।
उन्होंने ये भी बताया कि भगवान किसी विशेष रूप में नहीं होते, बल्कि वह हर अच्छे कार्य में होते हैं। हरिवंश ने अपने अनुभव से यह सिखाया कि भगवान की मदद प्राप्त करने के लिए केवल प्रार्थना ही नहीं, बल्कि कर्म भी महत्वपूर्ण हैं। सीख। हरिवंश की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। 1. ईश्वर पर विश्वास और धैर्य। हरिवंश ने कठिन समय में भी भगवान पर विश्वास नहीं खोया। ये दिखाता है कि जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाई हो, अगर हम भगवान पर विश्वास रखते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं, तो कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकती। 2. कर्म और मेहनत। हरिवंश ने केवल भगवान की पूजा और प्रार्थना नहीं की, बल्कि उन्होंने अपनी मेहनत और सोच में भी बदलाव किया। उन्होंने अपने व्यवसाय में सुधार किया और अपनी सोच को नया दिशा दी। ये सिखाता है कि केवल भक्ति ही नहीं, बल्कि सही दिशा में कर्म करना भी महत्वपूर्ण है। 3. सकारात्मक सोच। हरिवंश ने नकारात्मक परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोचा। उन्होंने खुद को कभी हारने नहीं दिया और अंततः सफलता प्राप्त की। ये हमें सिखाता है कि जीवन में हर हाल में सकारात्मक सोच बनाए रखनी चाहिए। 4. सच्ची भक्ति। हरिवंश की भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह अपने हर काम में भगवान का नाम लेते हुए करते थे। ये दिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा अर्चना में नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के कर्मों में भी होनी चाहिए। निष्कर्ष। हरिवंश की कहानी हमें ये सिखाती है कि भगवान के भक्त की पहचान केवल उनके धार्मिक कृत्यों से नहीं होती, बल्कि उनके विश्वास, धैर्य और कर्मों से होती है। भगवान कभी भी किसी व्यक्ति को बिना कारण नहीं छोड़ते। अगर हमारे मन में सच्चा विश्वास और प्रेम है, तो वो हमें हमारे मार्गदर्शन के लिए हमेशा मदद करते हैं। जीवन में किसी भी मुश्किल घड़ी में अगर हम भगवान के साथ रहते हैं, तो कोई भी समस्या हमें परेशान नहीं कर सकती। आइए अब सुनते हैं आज के माघ मास की कथा। यमदूत कहने लगा कि हे वैश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में तथा वज्र या कीट गामती चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्यों को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरिचक्र में पूजन करता है, वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना में मिलता है, वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम का पूजन करने से यमलोक को नहीं देखने देता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा वैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने में आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से इतना फल नहीं मिलता जितना एक दिन शालिग्राम के पूजन से मिलता है। भक्तिपूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णुलोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से बैकुंठ में प्रवेश करता है। जो सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं, वो प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है, वो निश्चय करके विष्णुलोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है, वो मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल शालिग्राम में वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सन्मुख अपने पिता का श्राद्ध करता है, उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं, उनके हजारों बार पंचगव्य पीने से क्या प्रयोजन। यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो सहस्त्रों तीर्थ करने से क्या लाभ। जहाँ पर शालिग्राम है, वह स्थान तीर्थ स्थान के समान ही है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान होम करोड़ों गुना फल को प्राप्त होता है। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है, वह माता के स्तनों का दुग्धपान नहीं करता, अर्थात गर्भाशय में नहीं आता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर पर मरते हैं, वह भी वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है, वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं, भगवान के केवल नाम मात्र के कारण से प्राप्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप अगली कथा में जरूर सुनिएगा।
आज की इस वीडियो से अगर आपको कुछ जानने और सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है।